मैनपुरी पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेले में 70 देशों ने भाग लिया। इस महाआयोजन में गंगा मैया में संपूर्ण भारत ने आस्था की डुबकी लगाई। कुंभ मेले ने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी ने कमल खिलाने का भी काम किया। उन्होंने कहा कि जो सरकार ने वादे किए उन्हें पूरा किया जाएगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ बोले ठाकुर जयवीर सिंह, आइए हम आपको सुनवाते हैं। दुनिया में सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन, जिसमें 70 से ज्यादा देशों ने प्रतिभाग किया, आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगाई, जिसमें दुनिया को सनातन के प्रति एक नया संदेश देकर के सामाजिक समरसता, विश्व बंधुत्व के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना का फैलाव का संदेश पूरी दुनिया में देने का काम किया। ऐसा भव्य दिव्य अलौकिक ये आयोजन सफलतापूर्वक आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व और सानिध्य में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसके लिए पूरी सनातन संस्कृति को बधाई। पूरे विश्व भर के सनातनी जहां जहां जिन देशों में जो आए उनका आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता। प्रदेश के जन जन को कोट से बधाई, जिन्होंने आयोजन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान करने का काम किया, सहयोग करने का काम किया। तो पूरे प्रदेशवासियों को होस्ट की भूमिका निभाने के लिए बहुत बहुत बधाइयां, आभार और कृतज्ञता। हम समझते हैं कि निश्चित रूप से कतिपय लोगों ने या उन लोगों ने जिन्होंने जिस दृष्टि से इस महा आयोजन को देखा, उनको वही सब देखने को मिला। इसके लिए उन सब लोगों को बधाई जिन लोगों ने जिस दृष्टि से देखा। मंत्री जी, अगर बात कर ली जाए जो पूर्व सीएम दिल्ली की हैं, जो अतिथि, उन्हें लगातार आरोप लगा रही हैं कि सीएम ऑफिस में जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति लगाई है। जिन लोगों को दिल्ली की जनता ने खारिज करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया और जिन आशा और विश्वास के साथ पार्टी को जिम्मेदारी सरकार बना करके दी है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना हमारी दिल्ली सरकार का पहला दायित्व है। उसी पर चल पड़ी है वहां की सरकार, ताकि जन अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर खरा उतर के दिल्ली को एक आदर्श दिल्ली बनाने का संकल्प पूरा किया सके। तो रिजेक्टेड जो लोग हैं उनको थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए। विपत्ति की भूमिका में 4 से 10 महीने सरकार के कामकाज देखो, उसका देखने के बाद तब विरोध या पक्ष या उन बिंदुओं पर अपना सलाह, मशवरा, क्रिटिसाइज, आलोचना या अन्य चीजें करने का हक बनता है। शपथ होने के दिन से ही ये विरोध करने लगेंगे तो ये तो मात्र विडंबना है। और मैं समझता हूं कि जो विपक्ष की भूमिका का सकारात्मक दायित्व निर्वहन है वो पूरा नहीं हो रहा। कुछ सूचनाएं आ रही है, जैसे बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। वहाँ मीटिंग हुई थी दिल्ली में बिहार के नेताओं की, उसमें कई नेताओं को वहां मत था कि बिहार में अकेले कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए, यूपी में भी अकेले लड़ना चाहिए। देखिए, जितनी भी पार्टियां देश में जो क्षेत्रीय दल है, उनका स्थापना से देख लो, नजर कर लो, उन सबकी स्थापना, उन सबकी गठन केवल और केवल कांग्रेस की सरकार की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों के खिलाफ हुआ है। चाहे जो समाजवादी पार्टी हो, लालू जी हो, ममता जी हो, कहीं भी ले लो आप, या शरद पवार ने अलग अपना गुट बनाया हो, कांग्रेस का एनसीपी, जितनी पार्टियों का गठन है वो कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हुआ। अंतर विरोध है, नीतियों, रीतियों, कार्यक्रम विरोध है। लेकिन केवल ये दल इंडिया गठबंधन के नाम पे इसलिए इकट्ठे हुए, मोदी जी को हटाओ, भाजपा को हटाओ, भाई कोई सिद्धांतहीन दल है इनका, आप अपना सामंजस्य तालमेल हो ही नहीं सकता। तो जो बिना वैचारिक समानता के कहीं इकट्ठे होते हैं तो निश्चित रूप से जब परिवार में ले लो, समाज में ले लो, या वैचारिक समानता नहीं होगी तो वो दोस्ती लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकती। चमोली में रेस्क्यू चल रहा मंत्री जी, जिसमें यूपी के भी तमाम लोग बचाए जा रहे हैं। सरकार, उत्तराखंड सरकार भी और भारत सरकार भी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी लगातार उस पर नजर रखे हुए। प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार बैठकें करके जो आवश्यक व्यवस्थाएं उनको बचाव के लिए, राहत के लिए हो सकती हैं,
उस पर पूरे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और ईश्वर से कामना है कि वो सब जीवित और स्वस्थ बचाए जाए। कांग्रेस और सपा का गठबंधन चल रहा है, लेकिन सपा प्रवक्ता आरपी सिंह का ये बयान आया है कि राहुल गांधी को अपने नेता पद से हटा के अखिलेश यादव को बना दिया जाए। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि मूर्ख है, अपने ही नेता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, इनका कोई वैचारिक सामंजस्य गठजोड़ या सहयोग हो ही नहीं सकता। एक दूसरे के विरोध पर खड़ी हुई पार्टी है। इससे पहले इंडिया गठबंधन तो केवल इसलिए है कि भाजपा हटाओ, मोदी जी को हटाओ, योगी जी को डैमेज करो, यही तो है। और ये सब कांग्रेस भी समझ चुकी है कि क्षेत्रीय दलों की मंशा क्या है। वो सब निकलने के मूड में है। तो कांग्रेस को समझ आ गया है कि हमारे वोट पर निकल जा रहे हैं, तो वो भी अपना वोट बचाने के लिए अपना पूरा वर्चस्व काम करने का प्रयास करेगी और क्षेत्रीय दल निश्चित रूप से उसको बचाने, कांग्रेस के साथ पलायन अपने वोटर का होने से रोकने के लिए कांग्रेस के खिलाफ खड़े होंगे। यही पूरे देश में मुझे लगता है आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा। अंतिम सवाल, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने गिद्ध वाले बयान पर पलटवार किया, बोले नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है, कुंभ में भी इनको पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। जिसकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूर्त जैसी, ये तो मैंने अभी कहा है, तो वही तो उसका जवाब है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपने नाम ले दिया, तो वही तो मैंने पहले ही कह दिया। जिन्होंने मुक्ति का मार्ग देखा, जिन्होंने पुण्य कमाने का मार्ग देखा, जिन्होंने ईश्वरीय भक्ति का मार्ग देखा, उसको खुद दिखाई पड़ा। बाकी गिद्ध किसे दिखाई पड़े, बाकी कहाँ क्या दिखाई पड़ा, जिसकी जैसी भावना रही वही दिखाई पड़ा। भव्य आयोजन के समापन पर योगी जी ने स्वच्छता का भी संदेश दिया है, इसको कैसे? स्वच्छता का संदेश दिया है और उन सब लोगों को जो लगातार पुलिस के लोग, हमारे सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, जिन लोगों ने रात दिन मेहनत करके कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरा पसीना बहाने का काम किया, रात दिन मेहनत करने का काम किया, उन सबको एप्रिशिएट भी किया, उन सबका सम्मान भी किया, उन सबको अलग से